वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी इंतहाई ख़राब होकर रह जाती है और ये लोग दूसरे लोगों के लिए वबाल जान बनकर रह जाते हैं। ये लोग खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ख़ुद को समझते हैं कि ये बहुत बड़े चैम्पियन हैं और जो कुछ भी है इनकी वजह से है। और ये जो दूसरे लोग ज़िंदा हैं या जी रहे हैं तो ये इन लोगों की मेहरबानी है। ये लोग खुद को समझते हैं कि हर चीज़ की जो वजह है ये हैं, और ये खुद को जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो आज की वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। अगर इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सिम्टम्स की बात करें तो इस तरह के लोगों की जो सेल्फ़ इस्टीम होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, और ये अपने अंदर ही अंदर जो है ना एक ख़ास किस्म की घुटन का शिकार होते हैं। और नंबर 2 पर अगर बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नीड फॉर अटेंशन होती है। ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं और ये हमेशा अटेंशन सीकिंग वाले ही काम करेंगे, जिसके अंदर दूसरे लोगों की तवज्जो का ये मरकज़ बने। ये मिसाल तौर पे ऐसे कपड़े पहन लेंगे जो बहुत ज़्यादा भड़कीले होंगे, या बहुत ज़्यादा शोवी कपड़े हो जाएंगे, या बहुत हाई फाई क्लास की ड्रेसिंग लगाएंगे और हाई क्लासिक किस्म के जनाबे वाला ये अपने परफ्यूम्स यूज़ करेंगे। मतलब अटेंशन सीकिंग काम करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे जो पब्लिक में दूसरे लोगों की तवज्जो का बाइस बने, ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे और दूसरों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होता है कि ये लोग अपने आप को एक अजीम इंसान समझते हैं, कि ये समझते हैं कि कायनात में यही अजीम इंसान है और ये जो बाकी लोग हैं ये इनके कदमों की खाक हैं। उसके बाद इनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि ये समझते हैं कि जो कुछ भी है इनकी वजह से है, और जो अच्छा है पार्टिकुलरली जो चीज़ें बहुत मुस्बत हैं या अच्छी हैं जिनकी वजह से एक सोशल रिकॉग्निशन होती है, तो ये समझते हैं ये उनकी वजह से, ये काम उनकी वजह से हुआ है। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। उसके बाद इनके अंदर एग्जेजरेशन ऑफ अचीवमेंट्स होती हैं। ये अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे और कहेंगे जी हमने तो बड़ा तीर मार दिया है, और वो अपनी अचीवमेंट्स को इस तरह से पेश करेंगे कि ये तो बहुत बड़ा कोई कठिन काम था, इन लोगों ने अचीव किया, तो बहुत बड़ी मार्का मारा है। तो ये इनकी सिम्पटम्स के अंदर आते हैं। उसके बाद इनकी अगर अलामात की बात करें तो इनके अंदर जो फैंटेसीज ऑफ सक्सेस होती हैं कि ये अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा हद तक जुनूनी होते हैं, और ये चाहते हैं बाई हुक एंड क्रुक जो है ना, चाहते हैं कि हर काम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हो, और ये चाहते हैं कि इन्हीं की एस्पायरेशन के मुताबिक ही काम हो। उसके बाद अगर इनकी बात करें इनके अंदर हसद बहुत ज़्यादा होता है। ये हसद रखते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों की कामयाबियों से, दूसरों के पास अगर कोई अच्छी चीज़ है उसके ऊपर हसद रखते हैं। उसके बाद इनके पास इनकी जो सबसे बड़ी ख़ामी होती है वो ये थी कि ये सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होते हैं, कि ये किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, चाहे इनकी भलाई के लिए हो रही हो या इनकी इस्लाह के लिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की भी क्रिटिसिज्म। और उसके बाद ये लोग दूसरे लोगों को बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, मिस ट्रीटमेंट्स ऑफ अदर, दूसरे लोगों के साथ बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, दूसरों को इस इंफराटी कम्प्लेक्स फील कराते हैं, और उनको यूँ रियलाइज़ कराते हैं कि ये उनका तस्लीम करें। तो ये इनकी बड़ी बहुत बुरी ख़ामी होती है। उसके बाद अगर बात करें तो इनके अंदर लेक ऑफ रिमॉर्स होता है, मतलब कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं पाया जाता अपने किए पर, ये बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होते और बड़ी ढिठाई वाली तबीयत के मालिक होते हैं, और अपनी जो बुरी नेचर है उसके ऊपर वो कायम रहते हैं। तो ये तो इनकी अलामात की बात हो गई। बेसिकली इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हमारी ज़िंदगी ऊपर क्या असर होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो दूसरों के लोगों की ज़िंदगी जीलन कर देते हैं और हमेशा सेल्फ इम्पोर्टेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, और अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, और समझते हैं कि तमाम तरह हकूक़ जो हैं सिर्फ इन्हीं के लिए, और इनके ऊपर कोई फ़र्ज़ कोई नहीं है, सारे हकूक़ इन्हीं के लिए हैं। और घरों के अंदर भी अगर ऐसा कोई बंदा मौजूद हो तो वो दूसरे घर वाले सबको परेशान करके रख देता है और सबकी ज़िंदगी अजीरन करके रख देता है। तो ये बहुत ही सीवियर किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच सकती हैं, इवन कि ये दूसरे लोगों को खुदकुशी तक पहुँचा सकते हैं। अगर नार्सिसिज्म की टाइप्स की बात करें तो इसकी बुनियादी तौर पर 4 टाइप्स होती हैं। एक ओवर्ट है, दूसरी कोवर्ट है, तीसरी ग्रैंडियोस, और चौथी जो पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म है। जो अगर बात करें ओवर्ट नार्सिसिज्म की, तो ये लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, और इन लोगों की जो हरकतें और जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होते हैं, और ये अपनी जो पहले हमने सिम्पटम बताई हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। नंबर 2 पर कोवर्ट जो नार्सिसिज्म होती है, ये लोग अंदर ही अंदर ये चीज़ें फ़ील करते हैं और अंदर ही से मंसूबासाज़ी करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। इनकी इंटेंशंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं।
और तीसरे नंबर पे जो ग्रैंडियोस है, इसके अंदर वही जलाल और अज़मत वाला इनके अंदर वो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा। और ये भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, और दूसरे लोगों को जो है ना, आप जो है ना वो यूँ शो कराना चाह रहे होते हैं कि ये बहुत बड़े अचीवर हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स हैं। तो ये इनके अंदर एक अज़मत की, एक बड़ाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो ये पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म है। इस लोगों के अंदर एक्सट्रीम लेवल ऑफ नार्सिसिज्म होता है, और ये ज़्यादातर इनकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ रिलेट किया जा सकता है कि इस तरह लोगों को बेसिकली और भी बहुत सारी फिजिकल जो वजह होती हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, इन लोगों की ज़्यादातर मेंटल फैक्टर्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कि इनके जहन के किसी कंपोनेंट के अंदर, स्पेशली जो रीजनिंग वाले एरियाज़ हैं, पार्टिकुलर सीरिब्रम हो गया, इस तरह के एरियाज़ के अंदर जो कोई अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ तो इनकी ज़्यादातर रीज़न जो है पैथोलॉजिकल होती हैं। तो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट डायग्नोसिस किया जाता है और मेडिकेशन से ट्रीटमेंट की जाती है। बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, और ग्रुप एंड फैमिली जो काउंसलिंग है वो भी बाद दफ़ा रिकमेंड की जाती है। तो पार्टिकुलरली आज की जो टॉपिक था हमारा इसी नार्सिसिज्म के रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।